जय हिंद एवरीवन। अगर मेरी छोटी सिस्टर ने एनसीसी की होती और वो इस बार जीसीआई यानी कि गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम दे रही होती, तो जो सलाह मैं उसको देता वही गाइडेंस मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जीसीआई के एग्ज़ाम को किस तरह से क्लियर कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी, आप फ्री रिसोर्सेज को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। इन बातों पे हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से बातचीत करेंगे। ये जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, यानी कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। 60 मिनट मिलेंगे आपको एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए और टोटल 100 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। तो टाइम जो है, टाइम का बड़ा ही आपको ध्यान रखना है जब आप इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। और इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 10th ग्रेड का डिफ़िकल्टी लेवल है। इसमें मैं जो भी बातें बताने वाला हूँ आपको, वो बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा, क्योंकि मैंने खुद डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है, जिनमें एफकैट इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्ज़ाम, इसके अलावा एसएससी सीजीएल का प्री और मेन, सीएचएसएल और एमटीएस, कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा। तो जनरल इंटेलिजेंस यानी कि जो रीजनिंग है वो 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन वे 200 मार्क्स के होंगे। तो एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। आप सही करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं अच्छे से तो आप इजीली 45 प्लस आउट ऑफ 50 इजीली गेट कर सकते हैं। लेकिन इसको करना कैसे है, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, लेकिन इसको अवॉइड भी नहीं करना। इसके लिए आप ये जो अरिहंत की सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, इंग्लिश में बोलें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग टेस्ट, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं या किसी दोस्त से बोरो कर सकते हैं। इसमें से आपको रीजनिंग के चैप्टर्स देखने हैं और वही चैप्टर आपको पढ़ने हैं जो आपकी एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके लिए आप एसएससी का कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या फिर सिलेक्शन फेज के एग्जाम के पीवाईक्यू। उनसे आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को टिक करना है। आधे घंटे में ये आराम से एक चैप्टर जो है उसका बेसिक आइडिया आपको मिल जाता है। उसके बाद में कुछ आपको 10-20 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करने हैं, इससे आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको रेगुलर करना है। मैक्सिमम प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा। तो ये है रीजनिंग। रीजनिंग एक बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, लेकिन ज़्यादा टाइम भी नहीं देना। मैक्सिमम अगर आप देना चाहते हैं तो 1 घंटे से ज़्यादा टाइम इसे बिल्कुल भी नहीं देना है जब आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जून के अंदर शेड्यूल है। जून में सिर्फ 2 महीने आपके पास हैं अगर हम बात करते हैं तो, क्योंकि 2 महीने में आपको सिलेबस भी कवर करना है, प्रैक्टिस भी करनी है और सिलेक्शन भी लेना है। तो इसीलिए हमें अपने टाइम को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और देखना होगा किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, कौन सा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और किस में हमारा स्कोर कम होगा। अब इस बुक को आप कैसे परचेज करेंगे, इस बुक को परचेज करने का जो लिंक है वो भी मैं अटैच कर दूंगा। जितनी भी बुक मैं मेंशन करने वाला हूं इस वीडियो में, उनको मैं इसी वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, ताकि आपको सर्च ना करना पड़े और आप उसी बुक को जाके इजीली परचेज कर पाएं ऑनलाइन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम मैथमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, ये जो है 10th लेवल का एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि हम ग्रेजुएशन लेवल पे इस एग्जाम को भर रहे हैं तो शायद 11th 12th या ग्रेजुएशन का मैथ आपसे पूछा जाएगा। नहीं, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे 10th लेवल के होंगे। कोई इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। इसके लिए जो बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके पास कम टाइम है तो टाइम को भी ध्यान में रखना है, तो आर एस अग्रवाल की बुक आती है एस्ट्रान पब्लिकेशन की, ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। इस बुक में आपको स्टार्टिंग में चैप्टर दिया होगा और चैप्टर के बाद में कुछ क्वेश्चन दिए होंगे प्रैक्टिस करने के, तो आपको उस चैप्टर को पढ़ना है। उस चैप्टर को पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको उनको कैसे सोल्व करना है, और फिर उनकी 15 से 20 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है और आगे बढ़ना है। एक ही चैप्टर में 5-5 दिन नहीं लगाने हैं, आपको बेसिक आइडिया लेना है, कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं और आगे बढ़ना है, क्योंकि टाइम का हमको ध्यान रखना है।
इस तरह से आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है। और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको लगते हैं कि आप बार बार भूल जाते हैं, उनके लिए एक अलग से छोटी सी नोटबुक बनानी है आपको। वहाँ पर जो जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको लग रहे हैं कि आप भूल जाते हैं और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको नोट डाउन करते हुए चलना है। और रोज सुबह उठते ही मुंह धोने से पहले भी सबसे पहले आपको वही फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथमेटिक्स में। अब हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके की। जनरल अवेयरनेस को आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि अगर आप पूरा पूरा दिन भी जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे तो भी आप 2 महीने में कंप्लीट नहीं कर सकते सिलेबस को, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जनरल साइंस है, एनवायरमेंट इकोलॉजी है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं। आप हर एक टॉपिक को और हर एक बुक अगर पढ़ने लग गए तो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाए? अगर आपने पहले से लूसेंट की सामान्य ज्ञान को पढ़ रखा है तो आप इसे ही पढ़िए, इसे रिवाइज कीजिए मल्टीपल टाइम और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो आपको जरूर ध्यान से सुनना है। तो अगर आपने लूसेंट की सामान्य ज्ञान को पहले पढ़ रखा है, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो इसी को आपको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम और प्रैक्टिस करना है। लेकिन अगर आपको जीके का आइडिया नहीं है तो आप ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस को परचेज कर सकते हैं। इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली। अब इस बुक को जब आप परचेज करेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि यहाँ पर खुद दिया गया है कि हिस्ट्री के 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के 2600 से ज़्यादा क्वेश्चन है, पॉलिटी के 1300 क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चन आप एकदम से याद नहीं कर सकते और ना ही आपको सभी क्वेश्चन याद करने हैं। इस बुक को जब आप परचेज करेंगे तो देखेंगे जैसे ही हिस्ट्री के क्वेश्चंस खत्म होंगे, लास्ट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन दिए होंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड है, जो कि बार बार एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है जो कि रिपीटेड है, जो कि 8 बार 10 बार 15 बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आपको सबसे पहले, बाकी बुक याद होती है नहीं होती है बाद की बात है, सबसे पहले वो जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उनको पक्का करना है। क्योंकि यहां पर 80-20 का प्रिंसिपल लागू होता है कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं 80% क्वेश्चन तो 20% सिलेबस से आते हैं और 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो 80% सिलेबस से आते हैं। तो जिस 20% में से 80% क्वेश्चन आएंगे वही हैं ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। इन्हीं क्वेश्चंस को आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि इनसे आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको पूरी बुक को करने की चिंता नहीं होगी। ठीक है, तो इतना ही करना है आपको, इतने टाइम में इतना ही हो सकता है, लेकिन इतना करके भी आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं अगर आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस को ले सकते हैं। अगेन सारी की सारी बुक्स के जो लिंक्स हैं वो अटैच हैं इसी वीडियो के साथ में। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी की सारी बुक्स परचेज नहीं करनी है, आप ऑनलाइन पढ़ते हैं या आपके पास टैबलेट है, आप पीडीएफ से पढ़ने में कंफर्टेबल हैं, तो अपना प्राउड एनसीसी का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जितने भी फ्री रिसोर्सेज हैं उन्हें मैं अपलोड कर दूंगा। वहाँ से जाके आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं उस बुक में से, उस बुक की जो पीडीएफ होगी उसमें से सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उनके आप प्रिंट निकलवा सकते हैं और उन्हें बार बार पढ़ सकते हैं। कि जीके में आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, आप 50 आउट ऑफ 50 नहीं लेने वाले। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, हद से हद अगर आप टाइम देना चाहते हैं, अगर आप रीजनिंग को आधा घंटा या 45 मिनट दे रहे हैं तो इसे 1.5 घंटे के आसपास आप दे सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम आप जीके के लिए बिल्कुल भी ना दें। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि सर आप एक जीके की सीरीज स्टार्ट करें, तो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा जिसमें मैं डेली के आपको 25 क्वेश्चन करवाऊंगा आपके एग्जाम तक, और उन्हें एक्सप्लेन करूंगा, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा। उस सीरीज को अगर आप रेगुलर देखते हैं उससे भी आप जीके में कॉन्फिडेंट फील करेंगे और अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, खासकर जीके के सेक्शन में। बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। देखो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रामर वाला पोर्शन और दूसरा होता है वोकैबुलरी। हालांकि एक तीसरा पोर्शन भी होता है जिसे हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या क्लोज टेस्ट बोलते हैं, लेकिन वो आपकी ग्रामर की नॉलेज और साथ में वोकैबुलरी की जो नॉलेज है उस पर डिपेंड करता है।
तो हम यहाँ पर सिर्फ ग्रामर और वोकेबलरी की बात करने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एक बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इससे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि कुछ जो मैं ट्रिक्स और इम्पोर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूं, अगर आप उन पे फोकस करते हो तो आप इंग्लिश के अंदर इजीली 45 के आसपास एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे। और ये एक अच्छा स्कोर होता है जब हम एसएससी की बात करते हैं। तो हालांकि मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास पहले से बुक अवेलेबल हैं जीके के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए, तो आपको नई बुक परचेज नहीं करनी। आपने जो बुक पढ़ रखी है उसी को बार बार पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मान लो आपने ग्रामर के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए आप अपनी 10th की ग्रामर को यूज़ करते हैं, इंग्लिश की ग्रामर को, और फिर अब मेरे कहने से आप ये परचेज करें। नहीं, आप उसी को बार बार रिवाइज करें, उससे भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपने वो बुक पढ़ रखी है, आप उसमें कॉन्फिडेंट हैं, और जब आप उसे रिवीजन देंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास बुक ही नहीं है और आपको परचेज करनी है या आपको पढ़ने के लिए नई बुक चाहिए है, तो आप इस बुक को ज़रूर लें। ये रिकमेंडेड बुक है, मैंने खुद इससे तैयारी करी और अच्छा स्कोर किया है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ग्रामर के पोर्शन की अगर हम बात करें तो नीतू सिंह मैम की जो ये बुक है वॉल्यूम 1, इसका जो नया एडिशन है वो आप परचेज कर सकते हैं। मैम की वीडियो से शायद आपको इतनी बातें समझ में ना आए, लेकिन ये बुक सही है। इस बुक को सिर्फ पढ़ के ही देखो, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दिया है, तो आप इजीली पढ़ के ही इसको समझ पाएंगे और आपकी ग्रामर जो है वो अच्छी हो जाएगी। इसके पीछे एरर्स दिए हैं, आप उन्हें लगाइए और अपनी प्रैक्टिस को अच्छा कीजिए। जब आप ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी का नया एडिशन लेंगे तो उसमें जैसे सिनोनियम्स होते हैं, एंटोनियम्स होते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, ये सारी चीज़ें आती हैं वोकैबुलरी में। तो जैसे ही सिनोनियम्स खत्म होंगे उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स दिए होंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड है। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स फ्रेज। आपको जैसे जीके में मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड पे फोकस करना है, ऐसे ही इंग्लिश में भी आपको इस पूरी बुक को नहीं पढ़ना है, पूरी बुक की वोकैबुलरी को नहीं याद करना है। अलग से जो लिस्ट दी गई हैं जैसे फोबिया की लिस्ट, लैटिन वर्ड्स की लिस्ट, इनको ज़्यादा नहीं देखना है। आपको सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को और उन्हीं वोकैबुलरी को याद करना है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, क्योंकि अगर आप उस वोकैबुलरी को भी कर लेते हैं तो 80% काम आपका हो जाएगा। तो अगर थोड़ा पढ़ के आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं तो आपको उस पर फोकस करना है, पूरी बुक को नहीं पढ़ना है। बार बार पढ़ने से फ़ायदा ज़्यादा होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा बुक्स इकट्ठी नहीं करनी है, मल्टीपल सोर्सेज की तरफ नहीं जाना है, एक एक बुक उठानी है हर एक सब्जेक्ट के लिए और उसे ही बार बार पढ़ना है। और उसमें भी सभी चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे फोकस करना है। अब ये जो चारों सब्जेक्ट है इसके बारे में मैंने आपको बेसिक बात बता दी। अगेन मेरे पास पीडीएफ हैं कुछ जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेज, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर आप सिर्फ उनको पढ़ते हैं तो भी आपकी तैयारी वोकैबुलरी की बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना इंग्लिश का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिस की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ने को तो आप इंग्लिश पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से, आप जीके भी पढ़ रहे हैं, आप मैथ भी पढ़ रहे हैं, आप रीजनिंग तो नहीं पढ़ रहे थे लेकिन वो बेसिक कॉमन नॉलेज होती है तो आप वो भी कर पाएंगे। लेकिन पढ़ने से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से यहाँ पे मतलब है प्रैक्टिस सेट लगाना, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व करना। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। डिफरेंट सोर्सेज और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को लगा सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि प्रीवियस ईयर पेपर की डाउनलोड करके पीडीएफ आपको प्राउड एनसीसी चैनल, टेलीग्राम का जो चैनल है उसके ऊपर अपलोड कर दूँ, ताकि वहाँ से आप उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने टिक कर सकें और पता लगा सकें कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। जब भी आपका स्कोर कम आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको खुश होना है कि अब आपको पता लगेगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं अगर वो एग्जाम में होते तो आप गलत कर देते, लेकिन अब उनको आप सीख लेंगे और जब वे एग्जाम में आएंगे तो आप उन्हें ठीक करके आएंगे। तो ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए जब भी आप प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको चारों के चारों जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको टैकल करना है, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो इन चीज़ों पे बात करनी है। अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं पूरी हेल्प करूँगा। टेलीग्राम पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं चैनल के ऊपर, वहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी डाउट हैं मैं क्लियर करूँ, और कोशिश करूँगा कि मैं और वीडियो बनाऊँ जिसमें आपके बाकी के जो डाउट्स हैं ना
उनको मैं क्लियर करता रहूं और एग्ज़ाम तक आपके साथ रहूं, ताकि आप फाइनली सेलेक्ट हों और एक गवर्नमेंट जॉब ले सकें, अगेन जीसीआई बन सकें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।